दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं राजस्थान के संत संप्रदाय पार्ट 2। इससे पहले हम राजस्थान के संत संप्रदायों को लेकर के एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कुछ प्रमुख संप्रदायों की बात कर चुके हैं। शेष संप्रदायों की इस वीडियो में बात करेंगे। राजस्थान में होने वाली लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है, जो हिंदी साहित्य के माध्यम से किसी भी प्रकार की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं या उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय का प्रारंभ 12वीं सदी में माधवाचार्य ने किया था। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के पश्चिमी जगत के आज तक के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक माने जाते हैं। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु नामक महान कृष्ण भक्त भी इसी संप्रदाय में हुए। ये मस्त होकर नाचते थे, इसलिए इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। परब्रह्म के 3 रूप हैं, स्वयं रूप, तदेकात्मक रूप तथा आवेश रूप। परब्रह्म का स्वयं रूप श्री कृष्ण है, जो अपने पूर्ण रूप से द्वारिका में, पूर्णतर रूप से मथुरा में और पूर्णतम रूप से वृंदावन में विराजते थे। इन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति पर जोर दिया। निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य कहे जाते हैं। इनमें गृहस्थ और विरक्त दोनों प्रकार के अनुयायी होते हैं। गुरु गद्दी के संचालक भी दोनों ही वर्गों में पाए जाते हैं, जो शिष्यों को मंत्रोपदेश करते हुए कृष्ण की भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र अजमेर जिले के सलेमाबाद में आचार्य परशुराम ने स्थापित किया था। यह संप्रदाय वैष्णव चतुः संप्रदाय की एक शाखा है। दार्शनिक दृष्टि से यह भेदाभेदवादी है। भेदाभेद और द्वैताद्वैत मत प्राय एक ही हैं। इस मत के अनुसार द्वैत भी सत्य है और अद्वैत भी। इस मत के प्रधान आचार्य निम्बार्क माने जाते हैं, परंतु यह मत अति प्राचीन है। इसे सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर बताया जाता है। निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। इसी को भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। भेदाभेद सिद्धांत के आचार्यों में ओधुलोमी, आश्मरध्य, भर्तृप्रपंच, भास्कर और यादव के नाम आते हैं। इस प्राचीन सिद्धांत को द्वैताद्वैत के नाम से भी पुनः स्थापित करने का श्रेय निम्बार्काचार्य को जाता है। वेदांत परिजात सौरव ब्रह्मसूत्र पर निम्बार्काचार्य द्वारा लिखी गई टीका है। इसमें वेदांत सूत्रों की संक्षिप्त व्याख्या द्वारा द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। रामस्नेही संप्रदाय। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण दास जी थे। इनका जन्म टोंक जिले के सोडा गांव में हुआ था। इनके मूल गांव का नाम बनवेड़ा था। इनके पिता बखाराम व माता देऊ जी थे तथा वैश्य जाति के थे। इसका मूल रामकिशन था। दांतरा मेवाड़ के गुरु कृपाराम से दीक्षा ली थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ अर्णवाणी है,
इनकी मृत्यु शाहपुरा भीलवाड़ा में हुई थी, जहां इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। पूजा स्थल रामद्वारा कहलाते हैं। इनके पुजारी गुलाबी की धोती पहनते हैं, दाढ़ी मूछ व सिर पर बाल नहीं रखते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इसके 12 प्रधान शिष्य थे जिन्होंने संप्रदाय प्रचार व प्रसार किया। रामस्नेही संप्रदाय की अन्य 3 पीठ हैं। सिंहस्थल बीकानेर प्रवर्तक हरिदास जी रैण नागौर प्रवर्तक दरियाब जी दरियापथ एवं खेड़ापा जोधपुर प्रवर्तक संत रामदास जी। रामस्नेही संप्रदाय के संतों ने हिंदू, मुसलमान, जैन, वैष्णव, द्विज, शूद्र, सगुण, निर्गुण, भक्ति व योग के द्वंद्व को समाप्त कर एक ऐसे समन्वित सरल मानवीय धर्म की प्रतिष्ठापना की जो सबके लिए सुकर एवं ग्राह्य था। आगे चलकर मानवीय मूल्यों से संपन्न इसी धर्म को रामस्नेही संप्रदाय की संज्ञा से अभिहित किया गया। दादू दयाल। दादू दयाल जन्म 1544 ईस्वी, मृत्यु 1603 ईस्वी। हिंदी के भक्ति काल में ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि थे। इन्होंने एक निर्गुणवादी संप्रदाय की स्थापना की जो दादू पंथ के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल अहमदाबाद के एक धुनिया के पुत्र और मुगल सम्राट शाहजहां के समकालीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन राजपूताना में व्यतीत किया एवं हिंदू और इस्लाम धर्म में समन्वय स्थापित करने के लिए अनेक पदों की रचना की। उनके अनुयायी न तो मूर्तियों की पूजा करते हैं और न कोई विशेष प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं। वे सिर्फ राम नाम जपते हैं और शांतिमय जीवन में विश्वास करते हैं। यद्यपि दादू पंथियों का एक वर्ग सेना में भी भर्ती होता रहा है। कविता के रूप में संकलित इनके ग्रंथ दादू बाड़ी तथा दादू दयाल जी दोहा कहे जाते हैं। इनके प्रमुख सिद्धांत मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता, शव को न जलाना व दफनाना तथा उसे जंगली जानवरों के लिए खुला छोड़ देना, निर्गुण ब्रह्म उपासक है। दादू जी के शव को भी भराणा नामक स्थान पर खुला छोड़ दिया गया था। गुरु को बहुत अधिक महत्व देते हैं। तीर्थ यात्राओं को ढकोसला मानते हैं। जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी थे। उनकी प्रमुख पीठ कतियासर बीकानेर में स्थित है। जसनाथ जी को हमीर जाट और रूपादे ने गोद लेकर पाला था। जसनाथी सिद्ध अग्नि नृत्य करते थे। विष्णुई समाज 29 नियमों का पालन करते हैं, जबकि जसनाथी समाज में 36 नियम होते हैं। जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाथ जी ने सिंबुदड़ा और कोंडा नामक पुस्तकें लिखी हैं। जसनाथी संप्रदाय के लोग काली ऊन का धागा पहनते हैं, मोरपंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। तो विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रमुख संतों को लेकर ये दूसरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, सुरक्षित रहिए।